अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो प्रीवियस कुछ वीडियोस में दो वीडियोस जो मैंने बनाई थी, एक मैंने बनाई थी बाइनरी रिलेशन पे, जिसमें मैंने बाइनरी रिलेशन के बारे में बताया था और रिलेशनशिप बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन में। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि सब सेट्स क्या होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उन दो वीडियोज़ को लाजमी आप देखें, अच्छे से समझें, फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपने बहुत अच्छे से समझना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। क्या आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो हैं वो बनेंगे इन दो सेट्स के दरमियान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो हमने बताना है कितने जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ ए से, दैट इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ बी से, जो कि हैं 3। अब ये देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन मैंने आपको बताया था कि रिलेशन या बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सब सेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ठीक है, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने सब सेट्स बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे इन दोनों सेट्स के दरमियान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, यानी इन दोनों सेट में कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचे होंगे छोटा सा क्वेश्चन था, सर ने इतना लेंथी क्यों किया? इस वजह से इतना लेंथी किया कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आपने प्रॉपर्ली इस तरह डिफाइन करना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो 2 3 6 और 2 की पावर 6 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब ये MCQ में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सेट में इतने एलिमेंट है, दूसरे सेट में इतने हैं, तो बताएं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके ये आंसर बताना होगा। और अगर आपसे पूछें ए सेट में इतने एलिमेंट हैं, बी सेट में इतने हैं, तो बताएं इसके बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। या ये भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो उसका मतलब क्या होता है? बाइनरी रिलेशन ही बताना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो कि नेक्स्ट 2 पार्ट से रिलेटेड है, उनको देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अ बाइनरी रिलेशन कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम ओनली वन सेट। यानी ये देखें, अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसका बाइनरी रिलेशन हमने बनाया 2 सेट्स के दरमियान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बाइनरी रिलेशन एक सेट से भी बना सकते हैं आफ्टर टेकिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विद इटसेल्फ, यानी उसी सेट का उसी सेट के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि बताएं एक सेट ए है, तो इसके कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो आप सोचेंगे हमने तो पढ़ा था कि जो बाइनरी रिलेशन है वो 2 सेट को रिलेट करेगा। अब यहाँ तो एक सेट है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, फिर इस ए सेट का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको 2 की पावर में लिखेंगे, तो उसके बाइनरी रिलेशन आएंगे। ठीक है, तो ये जो रूल है इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है नंबर ऑफ सी, इट्स मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो इसको किस तरह से हम जो है सोल्व करेंगे? तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी सेट है, जो कि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी सॉरी ए नहीं, यहाँ पे लिखना सी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, क्योंकि सेट सी है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आएगा 49। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में किया। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए। ठीक है, इन ए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 सेट, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं इन ए क्रॉस ए, या तो ये लिख लें और या फिर ये लिख लें। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो 2 की पावर 49। ये एक छोटा नंबर था जिसका मैंने आंसर लिख दिया, ये ग्रेटर नंबर आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, बल्कि मैं आपको कैलकुलेटर से बता भी देता हूँ कि कैसा आंसर आएगा इसका, ताकि अगर आप खुद भी फाइंड करें तो आपको पता हो। 2 और इसकी एक्सपोनेंट, ये देखिए सबसे पहले मैं 2 लिखा और एक्सपोनेंट के लिए आप साइन यूज़ करेंगे 2 की पावर 49। तो देखिए काफ़ी जो है इसका लेंथी सा आंसर आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिखा आंसर। तो जस्ट आप यही लिखते हैं, यहाँ पे भी जस्ट आप यही लिखते हैं तो काफ़ी है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी,
तो कितने हैं, नंबर ऑफ डी इज़ इक्वल टू 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको पता है कि सिंगल सेट है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। तो ये किसके होगा, नंबर ऑफ डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डी, ऐसे। यानी जब मैंने बताया था एक सेट आएगा तो फिर हम उसी सेट के एलिमेंट को उसी सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आंसर आएगा 9। लेकिन हमने तो ये फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करने हैं बाइनरी रिलेशन कितने आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, ये सिंपल रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपल रिलेशन बताएं कितने, यानी या तो पूछेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन और या फिर पूछेंगे नंबर ऑफ रिलेशन और या फिर पूछेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, नंबर, लेकिन ज़्यादातर बाइनरी रिलेशन पूछते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी, और इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं डी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। तो ये इक्वल होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, तो 2 की पावर 9 दैट इज़ इक्वल टू 512। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी टाइम में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुझसे पढ़ने के बाद अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप लाजमी वीडियोस को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आप मुझे मेरे टीचिंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप देंगे, मैं बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा अपने मेथड में। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है।